पैरालंपिक्स 2024 का आगाज़ हो चुका है और वह भी सुखद आगाज़ हुआ है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो भारत के लिए कैसा आगाज़ था? सुनहरा आगाज़ था। सुनहरा आगाज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत की शुरुआत ही स्वर्ण पदक के साथ हुई है। किसके साथ हुई है? स्वर्ण पदक के साथ हुई है। लेकिन अगर मेरे परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे तो मेरे परिप्रेक्ष्य में 2 से 3 और महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके लिए सुनहरा आगाज़ कहा जा सकता है। पहली चीज़ क्या है कि जो अभी तक पदक तालिका आई है, पदक तालिका में 3:1 दिख रहा है। 1 का मतलब 1 पुरुष हैं तो 3 महिलाएं हैं, अर्थात यह पदक तालिका भारत में महिला सशक्तिकरण को क्या कर रही है? प्रतिबिंबित कर रही है। इसके अलावा भारत में जो एक योजना चलाई जाती है सरकार के द्वारा, कौन सी? खेलो इंडिया। खेलो इंडिया के तहत नए नए क्या होते हैं? खेलों को प्रोत्साहन दिया जाता है और वह भी यहाँ पे देखा जा सकता है। अर्थात भारत में नए नए खेलों के प्रति लोगों का रुझान क्रमिक रूप से बढ़ता जा रहा है, जिसका एक प्रमाण क्या है? प्रीति पाल द्वारा ट्रैक इवेंट में पहली बार पैरा ओलंपिक्स में, किसमें? पैरा ओलंपिक्स में कोई पदक लाया गया है। अर्थात नए नए खेलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से भारत में धीरे धीरे खेलों को क्या हो रहा है? प्रोत्साहन मिलता जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों तो ये क्या है? पैरा ओलंपिक्स है। पैरा ओलंपिक्स का मतलब यह क्या होता है? दिव्यांगों के द्वारा खेले जाने वाले खेलों को दिखाता है। अर्थात जो लोग अपने आप को निशक्त मानते हैं कि वह कुछ कर नहीं सकते हैं, उनके लिए यह एक मोटिवेशन है कि आप अगर मन से हार जाएंगे तो हार जाएंगे, मन से जीतेंगे तो जीत जाएंगे। यही इसका जीता जागता प्रमाण है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात जितने भी लोग हैं वह किसी न किसी प्रकार से क्या है? दिव्यांग हैं, लेकिन फिर भी यह भारत का नाम क्या कर रहे हैं? रोशन कर रहे हैं। इसीलिए आपको निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है, ना तो उन पेरेंट्स या अभिभावक को निराश या हताश होने की आवश्यकता है कि उनका बेटा समाज के सामान्य वर्गों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। गलत बात है, गलत धारणा है ये। उनका बेटा या बेटी भी समाज में सामान्य वर्गों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, जिसका जीता जागता प्रमाण यह चारों हैं। दोस्तों अगर हम अवनी लखेरा की बात करते हैं, तो यह बहुत ही सुखद अनुभव देने वाला पल होता है जब इन्हें स्वर्ण पदक मिला, स्वर्ण पदक। और मज़ेदार बात दोस्तों क्या है कि इन्हें सेम इवेंट, कौन सा है सेम इवेंट? 10 मीटर एयर स्टैंडिंग में, 10 मीटर एयर स्टैंडिंग में इन्हें गोल्ड इस बार तो मिला है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भी इन्हें गोल्ड मिला है, लेकिन इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने क्या पाया था? गोल्ड ही पाया था। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड जीती थी। और इसके साथ ही साथ दोस्तों इस बार इन्होंने, मतलब कि इस पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक के अपने रिकॉर्ड को भी तोड़ा है, जहां पे उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में अपना स्कोर बनाया था 249.6। तो वहीं पेरिस पैरा ओलंपिक में इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए क्या बनाया है? 249.7। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई भी भारतीय ऐसा नहीं था देवेंद्र झाझरिया को छोड़कर कि जो लगातार 2 पैरा ओलंपिक में गोल्ड पाया हो। देवेंद्र झाझरिया कहते हैं पहले भारतीय थे जो लगातार 2 बार गोल्ड जीते थे किसी भी पैरा ओलंपिक्स में। उनकी बराबरी करते हुए अवनी लखेरा क्या हैं? दूसरी भारतीय पैरा ओलंपियन बन गई हैं जो लगातार 2 गोल्ड जीती हैं। कितनी ही गर्व की बात है दोस्तों कि एक जिसे हम लोग दिव्यांग कहते हैं, वह शूटिंग में, किसमें? शूटिंग में लगातार गोल्ड जीतती रही हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं जीतेंगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मनीष नरवाल की। दोस्तों इस समय ओलंपिक्स में भारत के अगर दबदबे की बात की जाए तो भारत में शूटिंग का दबदबा क्या है? धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चाहे ओलंपिक की बात की जाए चाहे पैरा ओलंपिक में, दोनों में ही शूटिंग का दबदबा कायम है। इस बार भी अगर हम पदक तालिका देखेंगे तो 1 को छोड़कर 3 लोग, वही 3:1, जहाँ पे 1 पुरुष था 3 महिलाएं थे, वहीं पे अभी भी 3:1 का रेशियो है। 3 मेडल जो आए हैं वो शूटिंग से आए, अर्थात शूटिंग अपना दबदबा कायम करता जा रहा है। शूटिंग धीरे धीरे अपना प्रभुत्व स्थापित करता जा रहा है। जहाँ पे अवनी लखेरा
महिलाओं के 10 मीटर एयर स्टैंड में गोल्ड मेडल जीती थी। वहीं पे मनीष नरवाल, कौन? मनीष नरवाल, इन्होंने भी टोक्यो पैरा ओलंपिक में, किसमें? टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्या था, गोल्ड जीते थे। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता था। लेकिन इस बार हो गया किसी कारण से वह अपने अंक, थोड़ा बहुत अंकों से चूक गए और इस बार उन्हें सिल्वर जीतना पड़ा। लेकिन सिल्वर भी जीतना कोई आसान चीज़ नहीं होती है, बहुत ही कठिन परिश्रम का परिणाम होता है सिल्वर जीतना। यही चीज़ है कि 10 मीटर एयर स्टैंड राइफल में, इस एयर स्टैंड स्पर्धा में इस बार इन्होंने सिल्वर जीता और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड जीता था। इस बार हालांकि गोल्ड से चूक गए हैं, लेकिन इनका जो स्कोर रहा है वो स्कोर रहा 234.9। इसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं मोना सेम इवेंट। कौन सा सेम इवेंट दोस्तों? सेम इवेंट यानी कि अवनी लखेरा 10 मीटर एयर स्टैंड प्रतिस्पर्धा में, जहां पे अवनी लखेरा ने गोल्ड जीता था, वहीं पे इन्होंने कांस्य पदक जीता है। क्या है? कांस्य पदक जीता। अर्थात कहा जाए तो सेम इवेंट में अगर 3 मेडल हो रहे हैं, गोल्ड, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, तो गोल्ड और ब्रॉन्ज भारत की झोली में आया है। कितनी ही गर्व की बात है दोस्तों कि सेम इवेंट में 2 पदक भारत को मिल रहे हैं, वो भी शूटिंग में। ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात, भारत में नए नए खेलों को प्रोत्साहन मिल रहा है, जिसका जीता जागता प्रमाण क्या है? प्रीति पाल। प्रीति पाल को इस बार कांस्य पदक मिला है। कांस्य पदक मिला है, किस में मिला? 100 मीटर महिलाओं की रेस में, जिसे हम लोग ट्रैक इवेंट कहते हैं। ट्रैक इवेंट में किसी भी भारतीय पैरा ओलंपियन का अभी तक रिकॉर्ड नहीं रहा है कि वह कोई पदक जीता हो। लेकिन पहली बार अगर पहली भारतीय की बात की जाए तो वह प्रीति पाल हैं, जिन्होंने पैरा ओलंपिक ट्रैक इवेंट में पदक जीता है। याद रखने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रीति पाल ने महिलाओं के 100 मीटर रेस में कांस्य पदक जीता है। इन्होंने जो अपना पूरा कंप्लीट किया है रेस को, वो कितने में किया है? 14.21 सेकंड में। कितने में? 14.21 सेकंड में इन्होंने 100 मीटर की रेस पूरी की है। और पैरा ओलंपिक के ट्रैक इवेंट, किसमें? ट्रैक इवेंट में, पैरा ओलंपिक के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। धन्यवाद दोस्तों, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी, धन्यवाद।